तो दोस्तों, मैं आपका किशोर और आज फिर से एक वुमेन राइट्स और नो योर राइट्स के अकॉर्डिंग एक वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और आज का वीडियो का मेन मकसद है हमारा कि नकली दवाइयों और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ शिकायत कैसे करें। हमारे गांव में देखते होंगे झोला छाप डॉक्टर्स, जिसके पास ना डिग्री है नहीं उनका सर्टिफिकेट है, ना कोई एमबीबीएस का डिग्री है, ना कोई लाइसेंस है, और वो चले लोगों को इलाज करने। और इलाज इतना रिस्की हो जाता है, कई केसों में तो मर जाते हैं लोग। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको जितना आना चाहिए उतना ही, जैसे सुई दे देना, छोटा मोटा काम कर लेना, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि आपके चक्कर में किसी का जान चले जाए। तो ऐसे नकली दवाई झोला छाप डॉक्टर, दवाई दुकान और खाना खाने में जैसे कोई मिलावटी चीजें बेचने वाले के ऊपर हम आज एक वीडियो बनाते हैं। क्या है धारा, क्या है कंप्लेन करने का नंबर, कैसे हम शिकायत कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला, नकली दवाई और मिलावट खाद्य पदार्थों के लिए शिकायत कैसे करें। पहला, भारत में नकली दवाइयों और मिलावटी खाद्य पदार्थों सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। खाद्य पदार्थों मतलब होता है खाने वाली वस्तुओं, चीजें, खाना, कुछ भी खाद्य पदार्थ मतलब यही होता है, बहुत ही खतरनाक है। इन्हें रोकने के लिए सरकार ने कई सारे कानून बनाए हैं। आइए जानते हैं कि आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कानून लागू होते हैं और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। देखो, खाना मीन समझ रहे हो कि खाना आप कुछ खाते हो ना, लोग कमाते क्यों? खाने के लिए। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हमको इन चीज से जो है ना अर्निंग होता है, आप लोगों को बताते हैं, तो उन चीजों को क्या करेगा? लोग खाना खाएंगे, पेट पालेगा। लोग मुंबई दिल्ली जाते हैं अपने शहर को छोड़ के, किस लिए? लोग खाने के लिए। और खाना में जो आप मिलावटी खाना बेचोगे तो इन चीजों के लिए कानून बना हुआ है। पहला बनाते हैं, नकली दवाइयों के खिलाफ क्या करें। कैसे पहचाने नकली दवाई क्या होता है, तो बताते हैं मार्क्स। चलिए, पहला, दावा करें कि पैकेजिंग खराब ना हो, एक्सपायरी डेट ना हो। आप जब दवा लेते हो उस पर देखना, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है और एक्सपायरी डेट होता है, दोनों मिला लेना कि कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब एक्सपायर हुआ है। दूसरा, होलोग्राम और क्यूआर कोड ना हो। क्यूआर कोड जो होता है ना, और स्कैन करना, देखना उसमें कंपनी का नाम आ जाता है, गूगल पे डालोगे उसका नाम तो बता देगा ये कंपनी है, रियल में है, विजिबल है, ये कंपनी सच में चालू है या नहीं है, उसके पूरा क्यूआर कोड से आ जाता है। होलोग्राम मतलब होता है कि एक मतलब 3D में प्रिंट बनाया जाता है, नकली फकली चीजें सब होती है होलोग्राम। बहुत कम कीमत पे पर बेची जा रही दवा, मतलब अगर दवा का जो एक्चुअल कीमत है उससे कम में बेचा जा रहा हो तो उसका आप जांच पड़ताल कीजिए। नकली दवाई के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद, इस्तेमाल करने के बाद शरीर पे दुष्प्रभाव दिखे। अगर मान लो हमारे गांव में क्या होता है, 2-3 मेडिकल वाले हैं, नाम तो नहीं ले पाऊंगा खुलेआम, वो क्या करते हैं, डॉक्टर सबके पास इलाज करने का सीख लिया है, उनके पास कंपाउंडर सीख लिया, उनका इलाज करते हैं, उसके चक्कर में कितना जो है ना मासूम मारे जाते हैं, एक्सपायरी कर जाता है दवा, तो रिएक्शन कर जाता है दवा। तो ऐसे पहचाने की नकली दवा क्या होता है। उसके बाद, शिकायत कहां करें और कैसे करें ऐसे लोगों के खिलाफ। पहला, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, CDSCO, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन नंबर है, शिकायत नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 180011111225। आपको नंबर रिपीट कर रहा हूं, 1800111225। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करोगे तो डायरेक्ट ये दवा जो है ना, नकली दवा बेचते हैं, किसी का दवा से किसी को रिएक्शन कर गया है, जो इन चीजों को शिकायत आप कर सकते हो, उस पर कार्रवाई होगा। या फिर अगर कोई पढ़े लिखे है तो ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसका शिकायत का जो है ना अपना वेबसाइट है cdsco.government.in, cdsco.gov.in। उसके बाद, राज्य ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसके बाद, हर एक राज्य का एक जो है ना, ड्रग मतलब होता है दवा ववा जो बनाते हैं, उनका पूरा लाइसेंस जो है ना वही लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप कंप्लेन कर सकते हो। उसको बोलते हैं अपने राज्य में मुख्य दवा नियंत्रण, स्टेट ड्रग कंट्रोलर से संपर्क करें। और संपर्क कैसे करें वो भी अपने जिले के FDA को अधिकारी को संपर्क करें। और संपर्क कैसे करना है बताते हैं आपको। जैसे हमारा दरभंगा जिला का, दरभंगा में संपर्क कैसे करना है, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे जाए। अगर फूड में और कोई दवा में एक्सपायरी दिखे तो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर होता है, उसका नंबर मैं हमेशा बोलता हूँ। कंज्यूमर अगर कोई रेट से ज्यादा में बेचते हैं ना, जो मैन्युफैक्चर रेट होता है ना, MRP, उसके मान लो 10 रुपया है, कोई 11 रुपया में बेचता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, उसको बैंड बच जाती है। NCH बोलते हैं उसको, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। उसका नंबर है 1800111400।
आप या फिर व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। 8800001915 ये व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ऑनलाइन इसका शिकायत कैसे करोगे बताता हूं आपको। कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in पे जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। मैंने कितने बार किया है, तो उन लोगों ने सॉरी बोला तो मैंने चीजों को वापस ले लिया। उसके बाद कानून धाराएं और इसकी सजा बताते हैं आपको। कानून धारा ये कहता है, धारा नंबर 27 ड्रग एंड कॉमेस्टिक एक्ट 1940 ये कहता है, धारा नंबर 27, नकली दवा बेचने पर 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकती है। 10 लाख तक का जुर्माना, समझ रहे हो ना, किसी की जीवन के साथ आप खेल रहे हो। 10 लाख रुपए उसके जीवन का कीमत है क्या? करोड़ों कमा सकता है वो। जीवन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग अरबों रुपया लगा कर जीवन बचाते हैं और आप 10 जीवन बचा रहे, कुछ चंद पैसों के लिए, नकली दवा के लिए किसी का जीवन खराब कर दोगे आप, उसको दुनिया से विदा कर दोगे क्या? उसके बाद धारा नंबर 18/C, धारा नंबर 18/C, बिना लाइसेंस दवा बेचने पर 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकती है। हमारे गांव वाले सुधर जाओ। जिस दिन मेरे पास शिकायत आया ना, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं कंप्लेंट ठोक दूंगा। अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि देखो मुझे भी जरूरत पड़ती है, उसको भी जरूरत पड़ता है, लेकिन उतना ही काम करो ना जितना आपसे संभव हो। बिना लाइसेंस का चलाते हो, अगर कोई गलती से शिकायत कर दिया, कभी रिएक्शन कर जाता है, वैसे भी कितना लोग नहीं समझते हैं गांव में, तो आपको उतना ही मतलब सुई दे दो, छोटी मोटी काम कर दो। आप बाप बनने की कोशिश मत करो कि हम डॉक्टर है, हमारे पास डिग्री विग्री है नहीं और चले सुइया देने के लिए। किसी के जीवन पे आ जाता है भाई साहब। उसके बाद आईपीसी की धारा 420 ये कहते हैं, धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं। धोखाधड़ी मींस कि इसके पास लाइसेंस है नहीं डॉक्टरी का, एमबीबीएस का, और ये फ्रॉडगिरी कर करके अपना जीवन यापन सबको मरने पे मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद बताते हैं तो दूसरा नंबर, मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए क्या करें। ये तो हो गया दवा का। अब खाने वाली चीजों मिलावटी के लिए क्या करें वो बताते हैं। कैसे पहचाने कि मिलावटी खाना है ये भी बताते हैं आपको। दूध मतलब डिटर्जेंट, मतलब जानते हो, सर्फ वर्फ को बोलते हैं डिटर्जेंट। स्टार्च या सिंथेटिक दूध, मिठाइयों में सिंथेटिक रंग का पॉलीथीन, चॉकलेट पाउडर। तीसरा घी और तेल में पाम ऑयल या केमिकल का मिलावट, ये होता है फूड लाइन में। सब्जियों और फलों में केमिकल, वैक्स और हानिकारक का रंग, जैसे होता है ना गांव में, देखो परवल में जो है ना हरा कलर मिला मिला के हाट बाजार पे बेचते हैं सब, उसको भी बोलते हैं मिलावट। मतलब नेचुरल चीजों से, ऑर्गेनिक चीजों से आप उसको आर्टिफिशियल बना रहे हो ना यार। कलर मिला रहे हो, हरा कलर मिला रहे हो कि हमारा सब्जी फ्रेश दिखे, हरा दिखे। हाँ, ये खाना में प्रॉब्लम देता है। उसके बाद शिकायत कहाँ और कैसे करें। FSSI, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSI कहता है इसको। मेरे को पता है ये चीज, हम लोग फूड लाइसेंस लेके चला रहे हैं, अपना जो होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं। एवरीबडी नीड्स FSSI टू ऑपरेट देयर ओन बिजनेस। अकॉर्डिंग टू द FSSI कर सकते हो आप। उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो। हम लोग का 41 फॉर्म होता है। अगर लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप टोल फ्री नंबर पे 1800112100 पे शिकायत करें, या फिर ऑनलाइन FSSI.gov.in पे जाके आप शिकायत करें। यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंस बनता भी है इस वेबसाइट से और कंप्लेन भी आता है। या फिर आप वही बोला आपको कि टोल फ्री नंबर, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ खाद्य पदार्थ। उसके बाद कानूनी धाराएं और सजा समझ लो इसका क्या होता है। जो फूड सेफ्टी वाले होते हैं इसका कानूनी सजा और धारा बता रहा हूं आपको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ये कानून 2006 में बनाया गया है। धारा नंबर 59 नंबर धारा ये कहते हैं, नकली या मिलावटी खाने में किसी की मौत हो जाए और आजान कारावास और 10 लाख का जुर्माना। मतलब पूरा आजान में मतलब पूरा जीवन उसको कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगेगा 10 लाख का। हमारे जो है ना ये गांव में बच्चे लोगों को पढ़ाने वाला क्या होता है, स्कूल ले लो, क्या बोलते हैं उसको भाई, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो उसमें जो है ना बच्चे लोग को गुड़ खिलाते हैं ना, पिल्लू फरा हुआ चावल रहता है खिचड़ी उचड़ी में। सुधर जाओ, मैं कितना बार शिकायत किया हूँ, लेकिन अपने गांव समाज के आदमी रहते हैं, थोड़ा वहां पे नाजुक हो जाना पड़ता है यार कि शिकायत कितना है, लेकिन सुधरते नहीं है ना ऐसे लोग। नहीं सुधरेगा तो ऐसे आदमी सबको जेल डलवाना ही पड़ता है यार। तुम्हारे चक्कर में मर जाएगा लोग, क्या करेगा लोग। अब मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ यार, हमारे गांव में है, हम इस बार भी एक को रपेटे थे, पता है 5 किलो राशन देकर ना 4 किलो पहले ही पार हो जाते हैं। अब 1 किलो में मिलावट कर देते हैं, उसको 5 किलो बना देते हैं।
बच्चे लोग को पढ़ाने वाला क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल ही जाता हूँ, उसका नाम ही भूल गया हूँ उन चीजों के लिए। उसके बाद धारा नंबर 63 कहता है मिलावट करने वाले दुकानदार को 6 महीने की सजा और 5 लाख का जुर्माना, दोनों होगा, कोई एक नहीं दोनों। मिलावट करने वाले दुकानदार को 6 महीने की सजा और 5 लाख का जुर्माना। उसके बाद आईपीसी की धारा 272 और 273 ये कहता है, इंडियन पिनल कोड का धारा 272 और 273 ये कहता है, खाने में मिलावट करने पर 6 महीने की 6 महीने से 6 साल की 6 महीने से लेकर 6 साल की जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 272 273 ये कहता है खाना में मिलावट करने वाले 6 महीने से लेकर 6 साल का सजा और जुर्माना दोनों हो जाएगा। उसके बाद नकली दवा और मिलावट खाने का धंधा कैसे बंद करवाएं, अब बताते हैं आपको बंद करवाने का कैसे बंद करवाना है। स्थानीय प्रशासन या मीडिया को सलाह दें, आरटीए लगवाएं, यही सब आरटीए सभी लगाया जाता है। थाना मेन होता है, मेन थाना कोई भी कंप्लेन करना हो किसी भी डिपार्टमेंट, पहले थाना को फोन करो, थाना अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेता है सबसे, पर थाना को डायरेक्ट फोन मत करो, 112 के अकॉर्डिंग कॉल करो, तो ये चीजों को जो है ना डायरेक्ट सीनियर लेवल पे जाता है, वो लोग भेजते हैं थाना, समझ रहे हो बात। अब बताओ कि हमने तो आप लोगों के लिए इतना चीजें बताते हैं ताकि आप लोग इन चीजों को समझे, अपने मुद्दों को उठाओ, अपने बच्चों पे ध्यान दो कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे को अच्छा खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारे बाप दादा सब कम पढ़े लिखे हैं, उनको किस तरह का दवा, कहाँ से दवा, किस मीडिया वाले को बुला के हम उनके खिलाफ लड़े, इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे गाँव में ये नकली दवा के कारण ना मौतें हुई है, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे सामने में जिस दिन हुआ ना ऐसा, मेरे सामने में आज तक नहीं हुआ है बट हुआ है, हमारे सामने में जिस दिन ऐसा कंप्लेन हुआ ऐसा उस दिन मैं अरेस्ट करवा दूंगा, चाहे जो हो, क्योंकि आपके चक्कर में, आपके पर्सनल फायदा के चक्कर में किसी की मौत हम नहीं होने दे सकते। अरे आप सुधर जाओ ना, आपको मौका दिए हैं, आपको मार दे चलेगा, आपको वही दवा लगा दे, एक्सपायरी दवा खिला दे चलेगा नहीं, आप तो हीरो बन के रहोगे, 5 का 50 ले रहे हो, जी रहे हो। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, जीवन जीने के लिए सब आए हैं, जियो ना जीवन। लेकिन आप किसी को दवा के, नकली दवा में, नकली खाना मिलावटी कर करके आप उनको मरने पे मजबूर कर दोगे, फूड पॉइजनिंग करवा दोगे, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोग यार। बाकी थैंक यू सो मच। मैं वार्निंग कर रहा हूँ हमारे गाँव के जो जनता है और दवा बेचने वाले को, भाई उतना ही काम करो जितना आप कर पाते हो, सुई हुई दे दो, नॉर्मल सा टैबलेट दे दो, अब ये टैबलेट भी मत दो जो आपको पता ही नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, और आप लोग वीडियो को ऐसे शेयर करते रहे।